हेलो गाइस, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। हैशटैग 30 होगा आज, और आज हम 30 में बात करने वाले हैं प्लानिंग से। नियोजन क्या है, इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज हम इसको कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा नियोजन से जो आपको ना पता हो। बस शर्त एक ही है कि आप इस वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखें। शुरू भी होगा नियोजन और आज यहाँ पर फिनिश भी होगा, क्योंकि अब हम तेजी से देखिए। तैयारी आप अपनी को जारी रखिए, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम की डेट आ सकती है। आपने कहा था कि आपका जो मैनेजमेंट है वह इतना नहीं हो पाता जितना अकाउंट्स हो रहा है। तो मैनेजमेंट पर मेरा ध्यान ज्यादा है, मैंने सेपरेटली हर टॉपिक को लिया है और उस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी बनाए हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे हर तरह के यहाँ पर क्वेश्चन को शामिल किया गया है, चाहे वो एसर्शन रीजन वाले हों, चाहे वो मैचिंग वाले हों, चाहे वो स्टेटमेंट वाले हों, चाहे वो सिंपल क्वेश्चंस हो। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा, यूट्यूब उन लोगों को भी दिखाएगा जिसको इसकी जरूरत है, मतलब जो परचेज कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लानिंग। एक तरफ दी है देखिए योजनाओं की सीमाएं, एक तरफ यहाँ पर सीमाएं दी हुई है योजनाएं की, तो आपको यहाँ पर योजना की सीमा है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए, पहले यहाँ पर कहा गया है प्लानिंग रिजिड लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या आलोचना को बढ़ावा देती है, तो इसका आप किससे मैच करेंगे, ये आपका आ जाएगा इससे होता क्या है, इसको इसको मैच कर देंगे किससे, आपका फोर्थ से। मैनेजर आर नॉट अ पोजीशन टू चेंज प्लानिंग। देखिए, रिजिडिटी का मीन्स ये है कि इसमें और बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, योजना में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता कि एक बार जो योजना बना ली कि उसमें फिर बीच में बदलाव हो सके। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। इसमें तो टेरी की अगर बात करें हम, तो टेरी ने तो ये तक कहा था कि प्लानिंग जो होती है वो प्लानिंग क्या करती है, वो कर्मचारियों की पहल क्षमता का गला घोट देती है। इतना तक कहा कि वो जो पहल क्षमता का जो उनमें गुण होता है कि हम पहल करेंगे हम पहल करेंगे, वो क्षमता उनकी खत्म कर देती है प्लानिंग। ये तक कहा है किसने, टेरी का ये कथन है। टेरी ने क्या कहा था कि कर्मचारियों को गला घोट देती है प्लानिंग, किस लिए, पहल क्षमता के लिए, कि वो पहल क्षमता उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। उनको जो पहले से ही नियोजन मिल जाता है, जो पहले से ही प्लानिंग मिल जाती है, वो उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। वो कुछ फिर ज्यादा पहल कुछ नया करने की पहल नहीं करते, जैसा उन्हें बतलाया गया है वो उसी तरह से काम करते हैं। तो आपका बी किससे मैच कर रहा है, बी कर रहा है कि प्लान आर ड्रॉ बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट देम। एक बार जो टॉप लेवल पर प्लान बन जाता है उसी को सब फॉलो करते रहते हैं, उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और ये भी बात है कि देखिए, सब इस पर विश्वास करने लग जाते हैं कि ये गारंटी है, ये गारंटी दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लानिंग कोई गारंटी नहीं देती। जो सोचते हैं कि ये अब आगे कोई परेशानी नहीं आने वाली, ऐसा नहीं है। परेशानी इसके बाद भी आती है, ये कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है प्लानिंग। यूजुअली मैनेजर हैव अ टेंडेंसी टू री प्रीवियसली ट्राई टू टेस्टेड सक्सेसफुली प्लान। बस क्या है कि जो प्लान है उसको वो क्या करते रहते हैं, उनकी टेंडेंसी हो जाती है उसको रिपीट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होता है कि वो गारंटी हो जाएगी आपको प्रॉफिट ही, इससे क्या होगा कि आपकी समस्या पैदा नहीं होंगी। ये टेंडेंसी हो जाती है कि आप ट्राई करते रहिए, टेस्ट करते रहिए, जो आपका सक्सेसफुल प्लान है उसी को आप टेस्ट करते रहिए। दूसरा है आपका प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, डिटेल प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन एसेसन फैक्ट एंड फिगर्स। देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फैक्ट्स एंड फिगर की रिक्वायरमेंट होती है जब आप डिटेल प्लान तैयार करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं कहा जा सकता। बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मतलब प्लानिंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ गारंटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की गारंटी इसको नहीं कहा जा सकता है, बात यहाँ सही है। दूसरा देखते हैं, कह रहे हैं नियोजन का चरण जिस पर वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है उन्हें अनुवर्ती कार्य कहा जाता है, मतलब स्टेज, उस स्टेज प्लानिंग की वह स्टेज जिस पर इवेल्यूशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव कोर्स इज डन, तो उसको क्या फॉलो अप फंक्शन कहते हैं, नहीं, फॉलो अप फंक्शन वो नहीं होता है।
तो ये यहाँ पर गलत कहा गया है। ये क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स, ये लास्ट फॉलो अप तो लास्ट में होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर स्टेज के बारे में गलत बता रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या बात हुई है? यहाँ पर बात हुई है कि आप अगर प्रोसीज करते हैं, प्लानिंग प्रोसीज होती है, तो प्लानिंग प्रोसीज में क्या-क्या होता है? फ़ॉलो अप तो बिल्कुल लास्ट में होता है। सबसे पहले क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद डेवलपिंग होती है प्रीमिसेस, उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स होता है, उसके बाद सेलेक्टिंग होता है एक अल्टरनेटिव, और देन आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है प्लान का, और लास्ट में फ़ॉलो अप होता है समीक्षा करना, लास्ट में फ़ॉलो अप होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इवैल्यूएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स कोल्स। तो ये अल्टरनेटिव कोर्स की जो बात आ रही है इवैल्यूएटिंग की, तो ये तो इसका क्या होता है? 1 2 3 4th चरण होता है, 4th स्टेप होता है, और लास्ट स्टेप होता है आपका फ़ॉलो अप। तो ये गलत कह रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी था। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है आपका। देखिए, 2 मित्र हैं, सिंगला और कृष्ण गोपाल, अलग-अलग कंपनियों में मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। एक रविवार को वो दोनों साथ-साथ यात्रा पर निकले और दोनों ने अपनी-अपनी कंपनियों में चल रही गतिविधियों के बारे में बात करने लगे। पहला जो श्री रमेश ने बताया कि उन दिनों में प्रबंध के नियोजन कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस तरह से योजना बना रहे थे कि अन्य प्रबंधकीय कार्य उनके द्वारा तैयार की गई योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत पूरे किए जाएं। तो बताइए यहाँ पर जो नियोजन की कौन सी विशेषता की पहचान की गई है? तो यहाँ पर किसकी बात की गई है कि ये क्या है? देखिए, वो कौन है? रमेश कौन है यहाँ पर? ये कंपनी में मैनेजर हैं, ठीक है? मैनेजर के पद पर ये काम कर रहे हैं, और क्या करते हैं वो दोनों? अपनी कंपनी में जो गतिविधि चल रही है उनकी बात करते हैं, और साथ में वो यूँ भी कहते हैं कि प्रबंध के जो नियोजन में कार्य में व्यस्त रहते हैं वे। कार्य में क्या रहते हैं वे? व्यस्त रहते हैं नियोजन के। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया? क्या कह रहे हैं? नियोजन उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है, या नियोजन प्रबंध को एक प्राथमिक कार्य है, या नियोजन व्यापक है, या नियोजन निरंतर है। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि प्रबंध नियोजन में कार्य में व्यस्त रहते हैं। कहा गया ना कि तो कह रहे हैं मिस्टर रमेश said that during these days he was busy with the job of planning function of the management। जो मैनेजमेंट का प्लानिंग फंक्शन है उसमें बिजी रहते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हो रही है कि ये सबसे पहला काम यही है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, परवेसिव हर जगह है, अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव करती है, कंटिन्यूअसली है। देखिए, कंटिन्यूअसली भी यहाँ पर हो सकता है क्या? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर टू फ्रेंड्स रमेश सिंगला कृष्णा गोपाल वर्किंग एज अ मैनेजर, ही डिफरेंट कंपनी, ही संडे बोथ द टुगेदर सेट अप द ट्रेवलिंग, both them begin talking about the activity going on the respective companies. Mr. Ramesh said that during those days he was busy with job of planning function of the management के planning function में वो busy थे, and also he told that was planning is such a way that other manager function should be completed under the framework of the plans prepared by him। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है, इस लाइन को देखिए, कि वो उस काम में बिजी थे जिसके ऊपर फिर आगे के काम भी होते हैं, मतलब प्लानिंग। तो प्लानिंग के ऊपर सारे काम होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। तो यहाँ पर ओ आपका आप भी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका? यहाँ कहा गया है कि देयर मे बी मैनी वे टू द अचीव ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य को प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। बात तो सही कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सही कह रहे हैं, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। कह रहे हैं इफ द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट, यदि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, देन ओनली वन ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ मनी। यदि परियोजना महत्वपूर्ण है तो समय और धन की बर्बादी से बचने के लिए केवल एक ही विकल्प तैयार किया जाना चाहिए। कब? यदि परियोजना महत्वपूर्ण है, तो ये गलत कह रहे हैं। महत्वपूर्ण में एक ही विकल्प तैयार नहीं करना चाहिए, और भी विकल्प होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ए तो है आपका सही, लेकिन आपका आर है गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने वीडियो को आप लाइक तो कर दिया होगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के हैं। नियोजन शीर्ष प्रबंध का एकमात्र कार्य है। नियोजन क्या है? ये टॉप मैनेजमेंट का एकमात्र कार्य है। एकमात्र कार्य कह रहे हैं, क्या और कार्य नहीं है? और भी तो कार्य हैं टॉप मैनेजमेंट के, तो ये गलत कह रहे हैं यहाँ। नियोजन एक चक्र से तात्पर्य है कि योजना बनाई जाती है, उसे क्रिया
क्रियान्वित किया जाता है और उसके बाद दूसरी योजना बनाई जाती है इत्यादि। तो क्या ये सही कह रहे हैं इसको? भाई जो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लानिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक प्लान तैयार किया जाता है, उसको फिर यूज किया जाता है, उसको क्या है, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, कार्य में लगाया जाता है उस प्लान को, और उसके बाद उसको अनदर प्लान एंड सो ऑन, और फिर उसको बार बार यूज किया जाता है, अनदर प्लान यूज किया जाता है, और ऐसे ही चलता रहता है, इसको साइकिल कहते हैं। तो यहाँ बात ये सही हो रही है। इसका मतलब ए तो है आपका गलत, लेकिन आपका फर्स्ट तो है गलत लेकिन सेकंड है सही, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लान। यहाँ पर जो बात हो रही है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, आपको टाइप ऑफ प्लान बताना है, किस तरह का प्लान है, इलिस्ट्रेटेड इन द पिक्चर गिवन पिक्चर। तो जो आपको पिक्चर दी हुई है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ये पूरी गुल्लक रखी हुई है जिस पर एस लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसको दिखाया हुआ है, यहाँ यहाँ लॉयर के लिए दिखाया गया है, यहाँ पर हाउस के लिए दिखाया गया कि हाउस के लिए भी इसमें कुछ चीजें हैं, यहाँ पर इसमें खाने पीने की वस्तुओं के लिए भी दिखाया गया, रेस्टोरेंट के बारे में, यहाँ पर आपको मेडिकल के बारे में भी बातें बताई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये फैमिली भी खड़ी करके दिखाई गई है, फैमिली के लिए भी कुछ है, ठीक। और यहाँ पर साथ में बिजनेसमैन के लिए भी काफी कुछ है। तो ये किसकी बात करें, ये बजट की बात करें कि सरकार का कहाँ से तो कितना पैसा आना है और कहाँ इन पे कितना घरेलू घरेलू पर कितना पैसा जाना है, यहाँ पर आपका मेडिकल फैसिलिटी में कितना पैसा खर्च होना है, क्या खर्चा होना है, और यहाँ पर एजुकेशन पर कितना खर्चा होना है। ये सारी योजना ये सारी बातें बता रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है आपका बजट। क्या बता रहा है ये? बजट की बात यहाँ पर हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन से ही आपका बजट होगा। इसमें दिख रहा है कि देखिए यहाँ कहाँ से आना है और कहाँ कहाँ कितना खर्च होना है, वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये क्या है आपका बजट। तो ये टाइप ऑफ प्लान की बात करें तो वो बजट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे कहा हुआ है, कॉलम ए में योजना का महत्व बताया गया है, और कॉलम बी में क्या है, उनसे संबंधित आपको सुमेलित करना है, ठीक है। महत्व को आपको महत्व दिया गया है, उससे संबंधित करना है। तो करेक्ट यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले क्या गया है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन देती है। तो इसको आप किससे करेंगे, आप प्लानिंग डायरेक्शन मतलब प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन देती है। किसको डायरेक्शन देती है कि इसी के बेस पर आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं। तो फर्स्ट का आप इससे मैच कर देंगे। और अगर दूसरे की बात करें, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग, और ये क्या करती है, स्टैंडर्ड देती है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग प्रोवाइड्स, तो यहाँ कंट्रोलिंग के लिए देती है ये। तो इसका मतलब ये किससे हो जाएगा भाई, सॉरी सॉरी, ये इससे ही होना चाहिए, इसका ये गलत हो जाएगा, प्लानिंग का तो इससे आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। प्लानिंग क्या करती है, स्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड। और इससे क्या होता है कि प्लानिंग प्रोवाइड करती है बेसिक कंट्रोल, क्योंकि आप क्या करेंगे, जो आपने प्लान बनाया है, और कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं, जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस होगी उसको आप इस प्लान परफॉर्मेंस से मैच करेंगे, इसी को क्या बोलोगे आप, और जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको आप करेक्ट करेंगे, तो यही क्या होगी, कंट्रोलिंग होगी। तो कंट्रोलिंग के लिए क्या करिए, बिल्कुल बेस प्रदान कर रही है। देखते हैं अब यहाँ पर पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो प्लानिंग डायरेक्शन मतलब, हाँ, तो ये बताती है कि कैसे करना है। इसका मतलब प्लानिंग क्लियरफाइज हाउ वर्क इज टू बी डन, कार्य कैसे किया जाना है ये बताती है, डायरेक्शन देती है। तो ए का मैच कर देंगे हम थर्ड से। अगर सी के देखें यहाँ पर, तो सी का आपका, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, जो अनसर्टेनिटीज हैं उनके रिस्क को खत्म कर देती है। तो यहाँ पर सी का आपका बेस्ट हो जाएगा, प्लानिंग सो द वे ऑफ द डील ऑफ चेंज। तो यहाँ पर आ जाएगा ये फर्स्ट, प्लानिंग सो द वे टू डील विथ चेंज, कि जो चेंज हो रहे हैं उनको आपको कैसे डील करना है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, जो ओवरलैपिंग है, जो वेस्टफुल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो प्लान हेल्प इन द अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कंफ्यूजन था किसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो वो प्लान से दूर हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है, प्लान से वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना एक प्राथमिक कार्य है, यह कथन का पता चलता है कि द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, ये क्या सजेस्ट करता है, क्या प्लानिंग रिड्यूस प्रीसीड्स अदर फंक्शन, क्या दूसरे फंक्शन को प्रीडिस्ट करती है,
क्या योजना अन्य कार्यों के लिए पहल होती है? क्या ये बता रहे हैं? हाँ जी, यही बता रहे हैं। जब प्राइमरी फंक्शन है तो यही है कि योजना और कार्य के लिए काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा आपका योजना होनी चाहिए। योजना प्लानिंग शुड बी कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल, स्टेबल, रिजिड या इनमें से कोई नहीं? तो ये होनी चाहिए आपकी फ्लेक्सिबल, जिसमें समय के अनुसार चेंज किया जा सके जैसी जरूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नियोजन प्रबंध के कार्यों का आधार है। बात तो सही कह रहे हैं, तो ये आधार होती है। नियोजन में निर्णय लेने में शामिल होता है, तो निर्णय लेने में आप अपनी योजना ही देखते हैं, ये भी बात सही है। इसका मतलब दोनों ये सही कह रहे हैं, तो क्या होगा? सत्य होंगे ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नियोजन प्रक्रिया के प्रथम चरण के दौरान तय किया गया उद्देश्य सभी विभागों में दिशा देता है। तो बात ये सही है। यहाँ पर क्या होता है? पहला काम तो यही होता है ना भाई, पहला जो काम करते हो आप, पहला काम यही तो करते हो नियोजन की प्रक्रिया में, कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स करते हो, उद्देश्यों का निर्धारण करते हो। तो उसी की बात करें कि जो पहला चरण है जिसमें उद्देश्यों के सभी विभागों को दिशा दे देता है। ठीक है, दिशा मिल जाती है उससे, बात सही कह रहे हैं। उद्देश्य निर्देशित करते हैं कि संगठन में क्या हासिल करना है। उद्देश्यों से पता लग जाती है कि आखिर हमें क्या अचीव करना है, क्या प्राप्त करना है। एक बात है, तो दोनों बातें यहाँ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट में आपको बताया गया है यहाँ पर पिक्चर गिवन हियर रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ मैनेजमेंट का फंक्शन की बात हो रही है, किससे है? तो क्या प्लानिंग से है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से? तो देखिए किससे है? प्लानिंग से। इसमें बता रहे हैं कि किसको किधर जाना है, किसको क्या काम करना है, कब करना है, ये दिशा बता रहे हैं। ये मतलब क्या बता रहे हैं? दिशा बता रहे हैं। इससे दिशा का पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये प्लानिंग की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नियोजन को बढ़ाने में सहायक है। क्या लागत, हानि, दक्षता, इनमें से कोई नहीं? तो वो है दक्षता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या होता है? एफिशिएंसी प्लानिंग इज हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या करती है? वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है अगर अच्छी प्लानिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती श्रीमती माधवी भीरे तारिक एंड कंपनी में प्रबंध के पद पर कार्यरत है। वह किसी विशेष उत्पाद से संबंधित समस्याओं में उलझी हुई हैं। वह यह तय नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें वह उत्पाद मतलब प्रोडक्ट अपनी कंपनी में ही बनाना चाहिए या बाजार से खरीदना चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञों से मदद लेने मदद से उन्होंने विशेषज्ञों की मदद से दोनों विकल्पों का गहन अध्ययन किया। ग्राहकों के मन में कंपनी की छाप बनाए रखने के लिए उन्होंने कंपनी में ही उत्पाद बनाने का निर्णय लिया। उन्हें इस निर्णय की पूर्ण सफलता की उम्मीद है। योजना प्रक्रिया के उस चरण की पहचान करें जिस पर श्रीमती माधवी अंतिम निर्णय पर पहुंची। देखिए, कोई प्रोडक्ट बनाना था और माधवी को क्या प्रॉब्लम थी? माधवी को ये था कि आखिर यहाँ पर क्या करें, जो प्रोडक्ट है वो खुद ही बनाकर बेचें या उसको बाहर से खरीद कर तब बेचें। तो उसने अपने साथियों से भी डिस्कस किया और डिस्कस करके सभी ने जो बताया, किसी ने कहा भाई ऐसे कर लो, किसी ने कहा वैसे कर लो। तो ये जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव आए, आपने सबसे अच्छा, ये जो आपके पास ऑल्टरनेटिव आए, आपके पास जो विकल्प आपको मिले हैं, तो आपने एक इस विकल्प में से आपने सबसे उत्तम विकल्प को चुना है। तो यहाँ पर विकल्प चयन करने की बात आ रही है कि हाँ भी उन्होंने, उनके पास कई विकल्प थे और उसने अच्छे से विकल्प को सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, ये किस में आता है? ये माधवी अंतिम किस पे पहुंची? यही अंतिम इसी चीज पर पहुंची है कि आखिर कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाए। और ये किस में आता है? आपका प्लानिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में आपको लिखना है। अब आप सबसे पहले बताइए क्या करते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हैं, बिल्कुल सही है, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? जो आपने सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसके लिए आप प्रीमिसेस को डेवलपमेंट करते हैं। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस, आप प्रीमिसेस को विकसित करते हैं, मतलब उनके लिए आधार विकसित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिर आप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव का आप ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव या पहले आप सेलेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव, या उसको फिर आप पहले इवैल्यूएशन करेंगे? पहले इवैल्यूएशन करते हैं, पहले इवैल्यूएटिंग करते हैं, तो आपका 3 होगा और देन आपका
4 होगा। ठीक है, अब आप इसको मिला लीजिए, कहाँ पर आ रहा है सबसे पहले ये सी में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद क्या होगा फिर सेकंड होगा और उसके बाद फोर्थ होगा। सी आपका सही आ रहा है। नंबर 1 पर सबसे पहले क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद थर्ड होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद थर्ड होना चाहिए, उसके बाद फिर सेकंड होना चाहिए और उसके बाद आपका फोर्थ होना चाहिए। सी सही आ रहा। ये क्या है? प्रोसेस है और आप इसे अच्छे से याद कर लें प्लानिंग प्रोसेस को। पहले सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस होती हैं, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं और उसके बाद इवेल्युएटिंग करते हैं ऑल्टरनेटिव को, कोर्स को, और देन उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्लान का और फिर फॉलो अप करते हैं एक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना गतिशील वातावरण में काम नहीं करती, स्थिर वातावरण में काम नहीं करती, या दोनों? तो जो गतिशील है, डायनेमिक है, देखिए जैसे जल्दी जल्दी चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में, उस तरह से आप अपने प्लान में बार बार चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया कि योजना जो है यहाँ पर प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो बदलता आपका एनवायरनमेंट है वहां पर ये काम नहीं करती। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिस सीता रानी चोपड़ा सीता सेल्स लिमिटेड में जनरल मैनेजर हैं। कौन है सीता रानी चोपड़ा? कौन है? अरे छोटा नाम बोल देते हैं सीता। सीता कौन है? सीता सेल्स लिमिटेड में जनरल मैनेजर हैं। कंपनी के पूरे भारत में 56 स्टोर हैं, 56, जिनके माध्यम से कंपनी ग्राहकों तक अपनी अच्छी पहुंच बनाती है। कंपनी के सामान बाजार में अच्छी पकड़ है, सामानों पर जो अच्छी पकड़ है, सामान जो बिक रहे हैं उन्होंने सबने अच्छी पकड़ बना रखी है मार्केट में। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए आज जो चोपड़ा है, मिस चोपड़ा ने स्टोर की संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी? 300 कर दी है, करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इतने का निर्णय लिया था। इस निर्णय की जानकारी सभी विभागों को भी दे दी गई, अर्थात वित्त, खरीद मतलब फिनेंस, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, ठीक है, वर्कर, सभी को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो योजना प्रक्रिया के उस चरण की पहचान करें जिसमें मिस चोपड़ा पूरा कर रही हैं। तो कौन से कार्य को पूरा कर रही हैं वो? क्या वो अपने उद्देश्य बना रही हैं, या परिसर का विकास कर रही हैं, या वैकल्पिक तरीकों की पहचान कर रही हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या अपने तरीकों का मूल्यांकन कर रही हैं? तो वो क्या कर रही हैं? केवल उद्देश्य बता रहे हैं, उन्होंने सोचा है अभी कि हम क्या करें। अब हम, क्योंकि अच्छी पकड़ हो चुकी है मार्केट में, तो जो हमारे 56 स्टोर हैं उनको बढ़ाकर हम क्या कर रहे हैं? 300 कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। और इसकी सूचना उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को भी दे दी है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। नियोजन भ्रम और गलतफहमी से बचने में मदद करता है। बिल्कुल बात सही है। सभी को क्लियरिटी रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना नियोजन से। तो भ्रम और गलतफहमी खत्म ही हो जाती हैं। नियोजन विचारों और कार्यों में स्पष्टता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल करता है। काम बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहता है, क्योंकि सभी को पता होता है किसी को क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजनाएं द्वारा तैयार की जाती हैं, कौन से स्तर पर तैयार की जाती हैं? तो ये जो तैयार की जाती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पर तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री अभिसार सैनी एक कंपनी में कार्मिक प्रबंध के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी की भलीभांति नीतियां हैं। जब किसी कंपनी को कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो वह अपने पास उपलब्ध पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता देगी। एक बार कंपनी की विभिन्न पदों के लिए 10 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो श्री सैनी ने कंपनी के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया। वांछित योग्यता और अनुभव के अलावा इसमें नोटिस निम्नलिखित जानकारियां दी। तो जो नोटिस लगाया उसमें क्या थी? इच्छुक व्यक्ति मार्च के अंत तक अपना आवेदन जमा करें। लिखित परीक्षाएं 15 अप्रैल तक होंगी। 20 अप्रैल को सभी आवेदक जो भी एप्लीकेशन देंगे उनका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। और 22 अप्रैल को जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके जो चयन किया जाएगा, उनकी चयन सूची लिस्ट जारी इशू कर दी जाएगी कि हाँ भाई ये लिस्ट है, कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। तो अब इसमें आपको बताना है योजना का प्रकार, कौन सा योजना का यहाँ प्रकार है? प्रक्रिया है, विधि है, नीति है, या नियम है?
तो यहाँ पर जो हो रहा है ऑप्शन आपका ए होगा। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें पूरी प्रक्रिया में बताया गया है कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे-कैसे आपको पता चलेगा, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, मतलब प्रोसेस की बातें यहाँ हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैनिटाइज़र बनाने वाली एक कंपनी बाज़ार में अग्रणी बनना चाहती है, सबसे आगे होना चाहती है सैनिटाइज़र बनाने वाली। इसके लिए प्रबंध कुछ तार्किक चरणों के साथ-साथ गतिविधि का अनुसरण करता है, और कुछ तार्किक चरण हैं, ठीक है? कुछ क्या है? फॉर दिस मैनेजर फॉलो ऑफ एक्टिविटी विद द सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स। तार्किक मतलब लॉजिकल स्टेप के साथ उनको फॉलो करता है, लॉजिकल स्टेप्स को। उसके द्वारा सुझाया गया पहला कदम अगली तिमाही में कम से कम 30% लाभ बढ़ाना है। प्रबंध द्वारा अपनाई जा रही गतिविधियों का अंतिम चरण क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, बाजार में उसको सबसे आगे बढ़ना है, और उसके लिए वो एक वो लॉजिकल स्टेप्स है उसको फॉलो करता है, और वो सुझाव देता है, मतलब वो क्या करता है, वो बताता है कि हमें जो हमारी क्वार्टर होगा, पहला क्वार्टर, उसमें हम कम से कम 30% लाभ अपना बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रबंध जो इस काम को कर रहा है, ये सब क्या है, प्रबंध कर रहा है, ये प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। और इसमें पूछा है कि बताइए इसका अंतिम चरण क्या है। तो अंतिम चरण अब आप देख लीजिए, जो आपकी प्लानिंग प्रोसेस होती है उसका अंतिम चरण क्या होता है। तो अंतिम चरण होता है उसका, सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 होता है, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव एंड कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी डेवलपमेंटिंग प्रीमिसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंटिंग प्रीमिसेस होता है, ये दूसरा होता है। और तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा होता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और चौथा हो जाता है आपका एवलेटिंग ऑल्टरनेटिव। ठीक है, पहले कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, फिर उनका एवलेटिंग होता है, उसके बाद फिर उसमें से बेस्ट सेलेक्ट किया जाता है, और जब सेलेक्ट हो जाता है तो लास्ट होता है फॉलो अप एक्शन। और आपसे यही पूछा था कि यहाँ इस पैराग्राफ में जिसकी बातें हो रही हैं उसका लास्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ प्लानिंग की बातें हो रही थी, और प्लानिंग का लास्ट स्टेप होता है, वो होता है फॉलो अप एक्शन, समीक्षा करना। हिंदी में क्या होता है, समीक्षा करना, अनुवर्ती करना या समीक्षा करना, समीक्षा करना। ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड एक स्थापित भारतीय कंपनी है जो टूथपेस्ट और शैम्पू जैसे जैविक उपभोक्ता सामान बनाती है। कौन है ये? आर्यु आयुर्वेदिक लिमिटेड एक स्थापित भारतीय कंपनी है, क्या बनाती है, टूथपेस्ट शैम्पू जैसे जैविक उपभोक्ता के सामान बनाती है। इसने अपने चालू वित्त में अपनी बाजार हिस्सेदारी 30% से 40% करने की योजना बनाई। इसने प्लानिंग कर ली कि इसको क्या करना है, इसने अपनी बाजार में हिस्सेदारी कह रही कि बाजार में मेरी पकड़ कितनी है, 30% प्रोडक्ट मेरे ही हैं, तो वो कह रहे इस 30 को क्या कर देना है, अब की बार 40% तक बढ़ा देना है। ये उसकी योजना है, प्लानिंग है। जैविक उत्पादों के बढ़ते बाजार के साथ उपभोक्ता वस्तुएं उद्योग की अन्य गतिविधियों ने भी जैविक घटकों के साथ साथ इन उत्पादों को लॉन्च किया। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, और यह पाया गया कि उत्तम आयुर्वेद लिमिटेड की बिक्री में कमी आई। उल्टा क्या हुआ, कमी आ गई। इसकी बाजार में हिस्सेदारी और घट गई, और कितनी होगी, 23% रह गई। तो इस मामले में नियोजन की सीमा की पहचान कीजिए। यहाँ पर कौन सी सीमा आ गई है, तो देखिए यहाँ पर क्या था कि उसने प्लान तो कर लिया, लेकिन प्रतिस्पर्धा जो था वो बढ़ गई, कंपटीशन बदल गया, और कंपटीशन बदल बढ़ने पर क्या हुआ कि जो कंपनी थी और वो कम हो गई। देखिए ये बताया गया है यहाँ पर कि अगर एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो वहां पर आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। अब यहाँ पर क्या था, एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा था, कंपटीशन बढ़ गया, और जब कंपटीशन बढ़ गया तो आपकी प्लानिंग फेल हो गई। तो यहाँ पर गतिशील वातावरण में नियोजन काम नहीं करता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ का ऑप्शन यही होगा। आगे बढ़ते हैं। रितु कपूर ने पुणे में बेक्स एंड केक्स नाम से एक बेकरी खोली है। वह शहर के अंदर से केक के लिए ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त करती है, और उसी दिन उन्हें सप्लाई करती है, जिस दिन ऑर्डर होगा
शहर के अंदर से ही केक के लिए ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त हो जाएंगे, पहली बात। और उसी दिन उन ऑर्डर के लिए क्या करती है, उसी दिन उन्हें सप्लाई भी करती है। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह पहले वर्ष में 5 लाख रुपए का अर्जित करेंगी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को लक्ष्य के बारे में बताया और उन्हें इसी प्राप्ति के लिए विचार देने के लिए कहा। रितु कपूर ने प्रबंध के कार्यों में से एक प्रक्रिया में पहला कदम उठाया है। किए जाने वाला अगला कदम क्या होगा? तो उसने क्या किया है, यहाँ पर देखिए सभी से कहा है कि सभी क्या है, सभी को क्या करना है, उसने अपने उद्देश्य सेट कर दिए हैं। उसने क्या कर दिए हैं, सेटिंग कर दिए हैं उसने ऑब्जेक्टिव्स। तो उसको क्या करना है वो बता दिए हैं सभी को। और सभी के लिए क्या कहा है कि अब आपको क्या करना है, आपको सभी को अपने अपने विचार देने हैं। विचार देने हैं मतलब आपको डेवलप करना है प्रीमिसेस, मतलब विकसित करना है आधार को। अब उसने वो तो बता दिए कि उन्हें क्या करना है। उससे आगे अब क्या बात आएगी, अब उसको आधार विकसित कराना है सभी से। तो अब क्या आएगा, आधार विकसित कराना। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस, परिसर का विकास करना, मतलब आधार को क्या करना, विकसित करना। सभी अपना अपना निर्णय देंगे और उसमें से फिर क्या होगा, फिर उसमें से पहचान होगी कि आइडेंटिफाई होगा जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसके बाद उनको वैल्यूएट किया जाएगा और उसमें से बेस्ट सेलेक्ट किया जाएगा सबके विचारों में से। इसका क्या विचार है सही? आगे बढ़ते हैं। नियोजन का प्रबंध का कार्य है सॉरी, कौन सा कार्य है नियोजन? पहला कार्य होता है नियोजन प्रबंध का। आगे बढ़ते हैं। संजीव मदान शारदा शॉपिंग मॉल में एक बिक्री प्रबंधक है। संजीव कौन है? एक सेल्स मैनेजर है। और अपने जो डिपार्टमेंट है, जो उनके डिपार्टमेंट है, अपने विभाग के लिए बिक्री योजना तैयार कर रहे हैं। और वे अपने जो बिक्री योजना के प्रारूप के आधार के रूप में पूर्वानुमान की सहायता ले रहे हैं। उनका मानना है कि पूर्वानुमान के माध्यम से भविष्य की घटनाओं और स्थितियों की संभावनाओं के बारे में जानकर एक अच्छी योजना तैयार की जा सकती है। संजीवन द्वारा तैयार की जा रही योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादन योजना और व्यवसाय की अन्य योजनाएं इसी के आधार पर तैयार की जाती हैं। तो बताइए यहाँ पर नियोजन की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो यहाँ पर बताई गई है कि योजना एक ये क्या है, यहाँ पर प्लानिंग क्या है आपका? बी होगा, प्लानिंग फ्यूरिस्टिक। बी सही होगा, भविष्य उन्मुखी है। क्योंकि आगे के सारे काम किस पर होने हैं आपके, वो बी होगा इस पर। सारे काम किस पर होने हैं, भविष्य उन्मुखी है। ठीक है, तो ये सारे काम जो बताए गए हैं, आगे के सारे काम नियोजन पर ही होंगे, प्लानिंग पर ही होंगे। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, मतलब नियोजन भविष्य उन्मुखी है। आगे बढ़ते हैं। योजना का सार है, एसेंस ऑफ प्लानिंग। तो योजना का सार क्या होता है, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। इसमें पूर्वानुमान ही लगाए जाते हैं, सोचा ही जाता है कि हाँ ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। नियोजन अनिश्चितताओं की जोखिम को बढ़ाता है। प्लानिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या ये बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं? देखिए ये रिस्क का जोखिम कहाँ बढ़ाएगा, जोखिम कहाँ बढ़ाएगा? ये तो जो अनिश्चितता है उसके जोखिम को और कम करेगी प्लानिंग। तो ये गलत कह रहे हैं इस बात को। तो दूसरा देखते हैं। नियोजन एक ऐसी गतिविधि है जो प्रबंधक को आगे देखने और परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है। ये तो बात सही कही गई है यहाँ पर। क्योंकि प्लानिंग क्या है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्या करती है, प्रबंधक को आगे देखने और अनुमान लगाने के लिए लायक बनाती है। बात सही है ये। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। मतलब पहला तो है फॉल्स और दूसरा है ट्रू। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, नियोजन के परिणाम स्वरूप में कमी आती है। किस चीज में कमी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन में, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज में, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज में, या कंट्रोल में? तो जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, भविष्य में अनिश्चितताएं हैं, उनमें कमी आ जाती है, कुछ निश्चित सा होने लगता है अगर आप नियोजन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रबंध स्तर पर नियोजन की आवश्यकता होती है? तो देखो नियोजन की तो आवश्यकता सभी स्तर पर होती है। कोई सा भी स्तर हो, क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या
आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या कि आपका लोअर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंध को भविष्य के बारे में कुछ निश्चित धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो ज्ञात आधार है। बात सही है। ठीक है। नियोजन प्रक्रिया के दौरान आधार विकसित करते समय प्रबंध को क्रम परिवर्तन और संयोजन लागू करने होंगे और कार्रवाई का सर्वोत्तम स- संभव तरीका चुनना होगा। तो ये बात यहाँ पर गलत है। नियोजन प्रक्रिया के दौरान करते समय आधार विकसित करते समय प्रबंध को क्रम परिवर्तन और संयोजन लागू करने होंगे। नहीं, संयोजन लागू वहां नहीं करने। डेवलपिंग प्रेमिसेस में ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कर्व एक्शन। तो ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है, एक कंपनी अगले वित्त वर्ष के अंत तक बाजार में अपना क्या करना चाह रही है? अच्छा स्थान बनाना चाह रही है और अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान जो उसका 10% है उसको बढ़ाकर 25% करना चाहती है। और जो रजनी है उनको एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। कौन है? बिक्री प्रबंधक है रजनी। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपलब्ध विकल्प की रूपरेखा तैयार करेगा। उनकी रिपोर्ट में निम्नलिखित विकल्प शामिल थे: नए बाजार में प्रवेश करना, ग्राहकों को दी जाने वाली उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करना, छूट छूट देने का विज्ञापन, गतिविधियों के लिए बजट बनाना जैसी बिक्री संवर्धन तकनीकों का उपयोग करना। नियोजन की प्रक्रिया का कौन सा चरण रजनी द्वारा किया जा रहा है? तो रजनी क्या कर रही है? रजनी कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, पहचान कर रही है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही के लिए विकल्प पाठ्यक्रमों की पहचान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन प्रक्रिया को कब नजरअंदाज किया जा सकता है? कब? जब आपकी इमरजेंसी हो, मतलब आपातकालीन स्थिति हो, तो आप अपने अनुसार काम करेंगे, योजना के अनुसार काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अजीज सर्जिकल्स एक ऐसी निर्माण फर्म है जो अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती है। एक वर्ष में वायरस के तेजी से फैलने की आशंका के कारण अचानक मास्क की मांग में वृद्धि हुई। बड़ी मात्रा में मास्क बनाने की योजना बनाई जा रही थी। इस उद्देश्य से फर्म की भागीदारी की बैठकों की कई दौर हुए। तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन पर बहुत अधिक धन खर्च हुआ। इस प्रक्रिया में इतना समय लग गया कि जब तक अंतिम निर्णय लिया जा सकता था, तब तक वायरस की आशंका समाप्त हो चुकी और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि मास्क बनाने की जो मांग थी उसमें भारी गिरावट आ गई। तो कंपनी का पैसा और समय दोनों ही बेकार हो गए। ऊपर बताइए योजना की सीमा कौन सी है? तो योजना की कौन सी सीमा है कि योजना में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है? बहुत ज्यादा कॉस्ट आई, कॉस्ट आकर यहाँ पर क्या हुआ? इतने प्लानिंग करी, बड़े 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 विशेषज्ञ बुलाए गए, उनको सलाह ली गई, बहुत धन खर्च हुआ और खर्च होने के बाद पता चला कि इतने आपने लंबी सी मीटिंग करी, कई कई मीटिंग करी, उन मीटिंगों में इतना टाइम लगा दिया कि जो मांग थी मास्क की वो भी कम हो गई और लॉस हो गया। इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा आ गई। ठीक है, तो ह्यूज कॉस्ट आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। रामा स्टोर्स सही दिखाई दे रहा है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ से सही। रामा स्टेशनरी मार्ट ने सभी भुगतान केवल ई ट्रांसफर द्वारा करने का निर्णय लिया है। राम स्टेशनरी मार्ट द्वारा अपनाई गई योजना का प्रकार बनाई बताइए। एक स्टेशनरी भुगतान कैसे करना है वो बनाई है उसने। क्या उसने एक विधि बताई है, एक मेथड बताया कि भुगतान किस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नियोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नियोजन के बारे में कथन बताना है तो मिडल मैनेजमेंट डज प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। क्या मिडल मैनेजमेंट बनाते हैं प्लानिंग? मध्य प्रबंध को पूरे संगठन का नियोजन करना होता है? ऐसा तो नहीं है। नियोजन प्रबंध का दूसरा चरण होता है? ऐसा भी नहीं है, पहला चरण है।
नियोजन की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब कार्यवाही के लिए केवल एक संभावित तरीका हो। नहीं, नियोजन तो वहां करना है, प्लानिंग वहां करनी है कि जहां पर कार्य करने के कई तरीके होते हैं, तभी तो आप बेस्ट चूज करते हैं। लास्ट है, नियोजन का उद्देश्य हमें यह हम जहां हैं और जहां हम जाना चाहते हैं उसके बीच की खाई को पाटना है। बिल्कुल सही है, तो डी ये सही कह रहा है। ठीक है, प्लानिंग seeks टू ब्रिज टू गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ पर हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच के गैप को दूर करने वाला एक ब्रिज है। कौन? प्लानिंग। तो यहाँ पर डी सही कह रहा है प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन को मानसिक व्यायाम कहना गलत है। क्या मानसिक व्यायाम कहना गलत है? गलत नहीं है, सही है। तो ये गलत कह रहे हैं, सही है। मानसिक व्यायाम तो होता है, दिमाग से तो सोचा जाता है, प्लानिंग की जाती है, मस्तिष्क से तो प्लानिंग की जाती है। नियोजन को सृजनात्मकता बढ़ाती है, सृजनात्मकता नहीं बढ़ाती है। नियोजन सृजनात्मकता नहीं बढ़ाती, इससे तो और कम हो जाती है। हर कोई क्या करता है, अपना विवेक नहीं लगाता, उनको जैसा प्लान बना के दिया जाता है वो उसी के अनुसार काम करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। तो इसलिए ये दोनों ही बातें गलत हैं। तो दोनों ही क्या है यहाँ पर कथन? असत्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करने और उचित कार्यवाही को पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक तर्क संगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। कौन? डायरेक्टिंग प्रोवाइड अ रैशनल अप्रोच टू सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, अचीविंग। तो सीधी सीधी बात है, तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। प्लानिंग क्या क्या करता है? योजना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवर्तन या घटनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। जो परिवर्तन या घटनाएं हैं उनको परिवर्तन या घटनाएं को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और उनके प्रति प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं। बात सही है। नियोजन के निम्नलिखित में से महत्व को बताइए, कौन सा महत्व है? तो क्या नियोजन निर्णय लेने में सहायता करता है? करता तो है, लेकिन यहाँ बात नहीं हुई। नियोजन जीवन की विचारधाराओं को बढ़ावा देता है, नियोजन दिशा प्रदान करता है, नियोजन अनिश्चित को जोखिम कम करता है। मतलब डी सही होगा। कह रहे हैं कि देखो, जो घटनाएं होंगी उनको समाप्त तो नहीं करेगा, लेकिन उनका पहले से ही पता लग जाएगा और उससे क्या होगा, आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। तो यहाँ अनिश्चितता का जोखिम है उसको आप कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद। किससे कनेक्टेड होता है प्लानिंग? प्लानिंग को देखना है किससे कनेक्टेड होगा। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से, डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी से, या क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से, रचनात्मक और नवाचार से क्लोजली ये क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, नवाचार और रचनात्मकता से क्या होता है, निकटता से जुड़ा होता है नियोजन प्लानिंग। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन की प्रक्रिया में कौन सा चरण उस चरण से पहले होगा जिसमें प्रबंधक को भविष्य के बारे में कुछ धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है, जो आधार सामग्री होती है जिस पर योजनाएं बनाई जाती हैं। तो कार्रवाई विकल्प तरीका, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव ऑफ कोर्स एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव या सेलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव्स। कह रहे हैं यहाँ पर भविष्य के बारे में कुछ धारणाएं बनाना आवश्यक होती है जहां सामग्री होती है जिस पर योजना बनाई जाती है। तो सिर्फ क्या होगा पहला भाई? तो ऑप्शन होगा आपका सी, उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित करना, उसके बाद आप क्या करते हैं, अवश्य कुछ धारणाएं बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन के लिए अनुमान लगाने के बजाय तार्किक और व्यवस्थित सोच की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन में नियोजन की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? नियोजन में अनुमान लगाने के बजाय तार्किक और व्यवस्थित सोच की जरूरत होती है। प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टेमेटिक थिंकिंग। कैसी? लॉजिकल और सिस्टेमेटिक थिंकिंग की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप गैस लगा रहे हैं, गैस लगाने से बात नहीं बनेगी। तो ये प्लानिंग की कौन सी विशेषता की बात कर रहा है? क्या प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या फ्यूचरिस्टिक है,
प्लानिंग परवेशिव है या मेंटल एक्सरसाइज है? तो ये बता रहा है कि मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि जी यहाँ क्या हो रही है, मस्तक अभ्यास की जरूरत होती है। तार्किक सोच, सोच मतलब मस्तिष्क की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो पहले से तय योजना का पालन करना संगठन के हित में नहीं हो सकता। भाई परिस्थितियां चेंज हो गई, तो जो आपने प्लान पहले बनाया था वो काम नहीं कर सकता। उपरोक्त कथन में नियोजन की किस सीमा का उल्लेख किया गया है? तो बताइए यहाँ पर कौन सी लिमिटेशन कौन सी है? प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की गारंटी नहीं लेती है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग इज एम टू कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो सही क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो पहले से तय योजना का पालन करना संगठन के हित में नहीं होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, कि जो प्लानिंग होती है वो काम नहीं करती है डायनेमिक एनवायरनमेंट में। अगर बदल जाता है तो वहां पर क्या होता है, फिर आपका प्लान काम नहीं करता। अगर चेंज आ जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। आगे देखते हैं। यदि उत्पादन बढ़ाने की योजना है तो अधिक श्रम, अधिक मशीनरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा, तो एक तो पहले तो आपको योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है, और वो भी कैसी? अधिक, तो ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए, मशीन भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए आपको, अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं। तो नियोजन की प्रक्रिया में इस चरण में श्रम की व्यवस्था करना और मशीनरी खरीदना शामिल होगा। उस पर चर्चा की जा रही नियोजन प्रक्रिया के में चरण की पहचान करें। तो बताइए यहाँ पर जो प्लानिंग प्रोसेस है, कौन से स्टेप की बातें हो रही हैं? इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज, एक प्लान है, क्या इंक्रीज करना है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा मशीन चाहिए, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कौन सी बात हो रही है? ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर विकल्प कार्यवाही की पहचान, उद्देश्य निर्धारित करना, विकल्प चुनना, योजना करना। तो वो अभी क्या करें? योजना बना रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, प्लान को अभी क्या करें? इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कि इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है उसको वो खरीद रहे हैं, प्लान उसके लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंध के नियोजन कार्य की प्रक्रिया में कौन सा गुण प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष को तोलना शामिल करता है? विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वेगिंग प्रोस एंड कॉइंस ईच ऑल्टरनेटिव्स? तो ये होगा आपका एवेलेटिंग करना, ऑल्टरनेटिव कोर्स, जितने भी विकल्प हैं उनका मूल्यांकन करना, ठीक है, उनका मूल्यांकन करना में शामिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन की सीमा की सही ढंग से स्पष्ट करता है? योजना सफलता की गारंटी नहीं देती, इसको बताइए। पहले आजमाई और परखी गई सफल योजनाओं में सिर्फ इसलिए भरोसा करना क्योंकि यह पहले से भी काम कर चुकी हैं और फिर भी काम करेंगी, ये जो सोच रहे हैं, तो ये इस बात से सफलता की गारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पहले योजना यूज हो चुकी हैं जरूरी नहीं है वो इस बार भी काम करेंगी। आगे बढ़ते हैं। योजना बनाने की बजाय सोचने की बौद्धिक गतिविधि है। योजना बनाना क्या है? सोचने की बौद्धिक गतिविधि है। इस कथन में योजना की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये मानसिक व्यायाम है। डी ऑप्शन, प्लानिंग इन मेंटल एक्सरसाइज। योजना की प्रक्रिया में वह चरण जो नियोजन को क्रियान्वित करने में संबंधित है, अर्थात जो आवश्यक आवश्यक है उसे करना कहलाता है। योजना की प्रक्रिया में आज प्रोसेस बताना है आपको। स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच कंसर्न विद द पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, एक्शन में प्लान को लाना है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आप इम्प्लीमेंटेशन प्लान, योजना को कार्य में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना में आम तौर पर प्रबंधकों को पूर्व निर्धारित योजनाओं का पालन करना होता है, ठीक है, वे इसे बदलने की स्थिति में नहीं होते, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। इस कथन में नियोजन की निम्नलिखित सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो कौन सी सीमा है? कि रिजिडिटी होती है, जैसे उनको मिल गया, उनको बता दिया, वो उसी से काम करना शुरू कर देते हैं।
है ना? जो आमतौर पर प्रबंधक को पूर्व निर्धारित योजनाओं का पालन करना होता है। जो योजनाएं पहले बनाई जा चुकी हैं वो उसमें चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये रिजिडिटी देता है, सृजनात्मकता यहाँ पर नहीं आती या नए नए उनके विचार नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई 50 क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। काफी मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में, तो यार एक लाइक तो बनता है। नियोजन का उद्देश्य संगठन के सर्वोत्तम लाभ के लिए भविष्य की घटनाओं का वैकल्पिक रूप से सामना करना है। यह कथन नियोजन की निम्नलिखित विशेषताओं में से किस पर प्रकाश डालता है? The purpose of planning is to meet future event electively to the best advantage of an organization. This statement highlights which of the following feature of planning? ऑप्शन कौन सा हो गया कि प्लानिंग कह रहे हैं कि पर्पज ऑफ प्लानिंग क्या है? मीट फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट को पूरा करना है। जो फ्यूचर में घटनाएं हो सकती हैं उनके इलेक्टिवली बेस्ट एडवांटेजेस है इसका ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब नियोजन का उद्देश्य क्या है? सर्वोत्तम लाभ के लिए भविष्य की योजनाओं का वैकल्पिक रूप से सामना करना। जो भविष्य में घटनाएं हो सकती हैं उनका सामना कैसे करना है ये प्लानिंग बता रहा है। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर की बातें करता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, मतलब भविष्य उन्मुखी है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन के परिणाम स्वरूप भविष्य संभावित जोखिम बढ़ता जाता है क्योंकि अनिश्चितताएं उत्पन्न होती जाती हैं। कह रहे हैं नियोजन के परिणाम स्वरूप संभावित जोखिम बढ़ जाता है। क्या जोखिम बढ़ेगा या कम होगा? कम होना चाहिए ना, तो गलत कह रहे हैं। नियोजन मतभेदों और शंकाओं को दूर करने में सहायक होता है। ये तो बात सही है। नियोजन में पता चल जाता है क्या शंकाएं हैं और क्या आपकी मतभेद हैं, क्या आपकी डिफरेंस ओपिनियन है, क्या आपके डाउट्स हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। नियोजन में सबका पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं। तो दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा आपका। डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नियोजन की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हो। नियोजन की आवश्यकता तभी उत्पन्न होगी जब आपके पास काम करने के एक से ज्यादा उपलब्ध साधन है। बात तो सही कह रहे हैं यहाँ पर ना, तभी तो आप योजना बनाएंगे कि बेस्ट कौन सा यूज किया जाए। लचीलापन नियोजन की सीमाओं में से एक है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग की जो लिमिटेशन है वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यहाँ ये भी क्या सही कह रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी क्या इसकी लिमिटेशन में से एक है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडिटी है। तो ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर। तो पहला तो है सही, दूसरा है गलत। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हितकारी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड अपने तरह की इंडस्ट्री की एक जानी मानी कंपनी है। आज कंपनी की स्थिति यह है कि अगर वह हितकारी नाम से कोई भी का उत्पादन बाजार में उतारती है तो उसको सफल होने की संभावना 100% होती है। अपने ब्रांड की प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपनी बिक्री में 20% की वृद्धि इंक्रीजमेंट करने का फैसला लिया। कि आप क्या करोगे? अपनी कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि कर दीजिए। कंपनी को पूरा विश्वास है कि उसके यह फैसला 100% सही साबित होगा। इस फैसले की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई ताकि वे इस फैसले के आधार पर अपनी गतिविधियों की योजनाएं बनाएं। उपयुक्त घटनाएं द्वारा बताए गए योजना के प्रकार की पहचान कीजिए। यहाँ उद्देश्य की बात हो रही है, रणनीति की बात हो रही है, नीति की बात हो रही है या बजट की? तो यहाँ उद्देश्य की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है कि आखिर कंपनी क्या करना चाहती है। कंपनी 100% 20% वृद्धि करना चाहती है। तो उसके लिए सभी अपने अपने अपनी ओपिनियन दे, अपने अपने सुझाव दें, अपने अपने विचार रखें। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ए। ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नियोजन में भारी लागत शामिल है। यह नियोजन के महत्व के बिंदुओं में से एक है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
देखिए, नियोजन में बाहरी लागत आती है तो ये तो इसकी सीमा हो गई ना, ये तो इसकी सीमा हो गई, और ये कह रहे हैं ये महत्व है, तो ये गलत कह रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया के कारण नियोजन अचानक आपात स्थिति का सामना नहीं कर सकता, सही बात है। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी कि मास्क ज्यादा चल रहे थे, मास्क की ज्यादा डिमांड थी मार्केट में, तो कंपनी ने सोचा चलो मास्क बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए उसने क्या मीटिंग करी, क्या करना चाहिए, किससे कितने बनाने चाहिए, इतने उसने बार बार मीटिंग करी, कॉस्ट भी ज्यादा आ गई और समय भी निकल गया, और जो उस समय मास्क की जो मांग थी वो भी कम हो गई, तो कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मीटिंग करने का। तो अगर अचानक कोई स्थिति आ जाती उसका सामना नहीं कर सकती, ये बात सही कह रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी सही होगा। पहला तो है गलत लेकिन दूसरा है सही। नेक्स्ट, select an alternative, evaluating alternatives, select objective, developing premises. This is the point of real decision making. तो आपको बताना है यहाँ पर फर्स्ट का सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, तो इसका हो जाएगा, ये पहला होता है सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। क्या है? प्लानिंग प्रोसेस का नहीं, प्लानिंग प्रोसेस का ये फर्स्ट कहाँ होता है? फर्स्ट तो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इट इज द फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सही यहाँ पर। फर्स्ट ये होता है। कह रहे हैं सेलेक्टिंग डेवलपिंग प्रेमिसेस, दूसरा काम क्या होता है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो दिस स्टेज इज प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द अल्टरनेटिव, assumption the base material upon the which pleasure to be drawn, सॉरी, तो इसका किससे मैच कर देंगे आप? सेलेक्ट, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, सही सेलेक्ट करना ऑल्टरनेटिव को, तो ये तो इससे ही मिल जाएगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ रियल डिसीजन मेकिंग, सही बात है। एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, तो ये इससे ही मैच कर जाएगा। एट द स्टेज ऑफ प्रोस एंड कॉइन्स, इसमें आपको बेस्ट कॉस्ट छांटना है। और यहाँ पर क्या बचा? डेवलपिंग प्रेमिसेस, ये आ जाएगा आपका अजप्शन आर टू बेस्ट मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन, जिसके ऊपर प्लान बनाया गया है, प्लान्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा रानी राधिका सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सीईओ हैं। अन्य प्रबंधकीय गतिविधियों के अलावा वे नियोजन में विशेषज्ञ हैं। अपनी कंपनियों के लिए योजना बनाते समय उन्होंने देखा कि सबसे पहले कई विकल्प एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है और अंत में सबसे उपयुक्त विकल्प चुना जाता है। एक बार उनका सामना ऐसी समस्या आई एक बार उनके सामने ऐसी समस्या आई जिसके समाधान के लिए केवल एक ही विकल्प उपलब्ध था। इस विकल्प को चुनने की उनकी मजबूरी थी। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि नियोजन की आवश्यकता तभी होती है जब विकल्प उपलब्ध हों, जब कई विकल्प उपलब्ध हों। ऊपर बताई गई घटनाओं में नियोजन की विशेषताओं की पहचान कीजिए। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, भविष्योन्मुखी है, निर्णय लेना शामिल है, नियोजन सर्वव्यापी है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी सही होगा कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मतलब कई ऑप्शन होते हैं और आपको सही डिसीजन लेना होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रबंधकीय नियोजन कार्य की सीमा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी सीमा नहीं है ये बताना है। तो देखिए, प्री स्टैटिक कंट्रोलिंग नियोजन नियंत्रण के लिए एक पूर्वापेक्षा कार्य है, ये बात सीमा में नहीं आती, कार्य की सीमा में नहीं आती। ठीक है, तो आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेम कंबोज एक व्यवसायिक संगठन में शीर्ष प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें पूरी कंपनी के लिए योजनाएं तैयार करने का काम दिया गया है। श्री काम्बोज सही पूर्वानुमान लगाने में माहिर हैं।
सबसे पहले वे हर काम को पूरा करने के लिए अलग-अलग विकल्पों की तलाश करते हैं और फिर उनके मूल्यांकन के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं। इस तरह सही निर्णय और अपने प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर को छोड़कर वे आगे बढ़ जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं अपने कॉम्पिटिटर को। तो इस घटना में नियोजन के महत्व की किस बिंदु की से संबंधित है? ये दिशा प्रदान करता है, नई-नई विचारों को जन्म देता है, या नियोजन नियंत्रण के लिए मानक स्थापित करता है, या निर्णय लेने में सुविधा। तो यहाँ से नियोजन में क्या होती है? निर्णय लेने में सुविधा होती है, डिसीजन मेकिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजनाओं के प्रकारों के बारे में गलत कथन है। तो योजनाओं के बारे में क्या है? नीति एक विशेष गतिविधियों को पूरा करने के लिए पालन किए जाने वाले विनिर्देशित चरणों का एक समूह है। Policy is the set of specific steps of follow up to carry out the particular activity। ये गलत कहा गया है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलोचना मालीवाल रक्षित मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड में प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें कैलेंडर वर्ष 1/1/2020 से 31/12/2020 तक के लिए उत्पादन बजट तैयार करना है। अपने विभाग के लिए बजट तैयार करते समय उन्होंने मुख्य रूप से दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस को ध्यान में रखना उचित समझा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शुरुआती महीनों में वायरस का सामना करने के लिए उन्हें अन्य वस्तुओं की तुलना में आवश्यक सामग्री तैयार करने को प्राथमिकता दी। इस तरह की गई प्लानिंग के कारण कंपनी को बड़ी सफलता मिली। और अब आपको ऊपर जो बात हुई है, नियोजन के आप महत्व को बताइए, महत्व के बारे में कौन सा बिंदु महत्व को बताता है? तो प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग दिशा प्रदान करती है, जोखिम को कम करती है, ओवरलैपिंग करती है, या नवीन विचारधारा करती है। तो यहाँ पर क्या है? आपका बी सही होगा, अनिश्चितता जोखिम को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट। परिसर विकसित करना पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है। फोरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग परिसीज। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है। देखिए, फोरकास्टिंग में इम्पोर्टेंट होता है डेवलपमेंट परिसीज। ठीक है। फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। क्या फोरकास्टिंग में इंफॉर्मेशन गैदर्ड की जाती है, इकट्ठा की जाती है? यहाँ भी ये बात सही है। पूर्वानुमान जानकारी एकत्रित करने की एक तकनीक है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक यही चैनल ऐसा है जो आपको कम समय में बहुत कुछ दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका इतना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जो कॉमर्स कम्युनिटी है हमारी, वो कॉमर्स कम्युनिटी आगे जरूर बढ़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।